नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन स्पीक्स में। मेरा नाम है प्रीति राठौर और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अर्चन शर्मा मौजूद है और हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर जैसे कि आप कभी नहीं देखा कि खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बीच जो है अब उसका असर कहीं न कहीं भारत देश के रसोई घरों तक पहुंच चुका है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की जो है कमर्शियल उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं होटल कारोबारियों को भी इस किल्लत से जो है जूझना पड़ रहा है। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है वो आपको दिखाएंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। आप पेशे से? मैं ढाबा चलाता हूँ यहाँ पे। जी। लोकेशन बस अड्डा परवानो, चौक संबलपुर। जी। जैसे कि आपने देखा अभी खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण एलपीजी गैस संकट जो है वो समूचे देश में देखने को मिल रहा है, तो कितना एक प्रभाव जो है उससे आपके कामकाज पर पड़ा है, इसकी जानकारी जी, हमारे कामकाज में बहुत फर्क पड़ा है। हमारे को गैस नहीं मिल रही है, पिछले 10 दिन हो गए हैं जी। कहीं से भी कोई भी ये नहीं हो रहा। अब हमने डीजल भट्टी लेके आए हैं, इसी के ऊपर टास्क आए जी। बहुत परेशानी जी। तो गैस एजेंसी पर जाकर भी आपने बातचीत की होगी कि क्या 1.5-2 महीना नहीं आएगी जी। 1.5-2 महीने की बात यहाँ पर कही गई है। और साथ ही अगर ब्लैक की बात की जाए, क्या ब्लैक में भी कहीं खरीदने को मिल रहे हैं या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली? ब्लैक में भी नहीं दे रहे, नहीं ब्लैक में भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी मतलब दिन में आपका कितना एक लग जाता है और कितने सिलेंडर अभी आपके पास जो है वो उपलब्ध है? तो मेरे पास में 4 हैं, लेकिन 4 पे 4 खाली पड़े हैं जी। हालांकि अगर आगे और भी ज़्यादा जो है अगर युद्ध लंबा चला और जो है ये गैस का पड़ जाए, संकट गहराता रहा तो ढाबा बंद करना पड़ेगा। ये भट्टी भी है, बिजली के ऊपर चलती है जी। जब बिजली नहीं है उसके बाद कुछ जी। तो अभी तक कितना एक नुकसान जो है आप देख सकते हैं इसकी वजह से? रोजाना मानो 1000-15% नुकसान तो भाई है जी। जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे खाना खाने आते हैं सभी एचआरसी स्टाफ हैं और अब ड्राइवर को नहीं मिल पा रहा, प्रॉपरली नहीं दे पा रहे जी। जैसी सर्विस देनी चाहिए वैसी नहीं दे पा रहे जी। जैसे कि एक तरफ डोमेस्टिक जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, मतलब लोगों को जो है वो मिल रहा है कहीं ना कहीं। कमर्शियल में नहीं होता जी। तो कमर्शियल के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए था कि 1-2 सिलेंडर दिया जाता। बिल्कुल, जिससे हम कम से कम रोटी तक तो बना सकते हैं। हमारे को टंकी के ऊपर ही लाना पड़ रहा है, रोटी वो बात नहीं करते, महंगा पड़ता है उसको। जी। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ युद्ध की वजह से जो है ये किल्लत आई है, या फिर हमारा जो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम सिस्टम की बात करें? बड़े बड़े ढाबे हैं उनमें हर जगह में मिल रहा है, अब छोटे मोटे को कोई पूछ नहीं रहा जी। तो इसमें तो दिक्कत है। यानी कि आप भी मानते हैं छोटा मोटा कारोबारी ज्यादा प्रभावित हुआ है? जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि छोटे कारोबारियों को भी देखो, हमने भी दाल रोटी चलानी है जी। जी सर, अपना नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी। आप जैसे कि यहाँ पर ढाबा चलाते हैं और छोले भटूरे आपके काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, तो एलपीजी गैस का संकट जिस तरह से चल रहा है कमर्शियल सिलेंडर का खासकर, तो उसके कारण आपको जो किल्लत है या दिक्कत है, परेशानी है वो किल्लत तो बहुत बड़ी है। कम से कम 10 दिन हो गए तो सिलेंडर ही नहीं आ रहा है कमर्शियल, बंद कर रखी है जी। यहाँ पे एसएमजी स्टोव से काम चला रहा हूँ और इससे भी काम नहीं चल रहा है। हालांकि पूरे दिन में आपका कितना जो है सिलेंडर की खपत है? हमारे पास 2 सिलेंडर तो लग ही जाते हैं। 2 सिलेंडर। बहुत तो बड़ी अभी कैसे मैनेज किया? क्या करें, स्टोव जला रहा हूँ, डीजल भट्टी लगा रखी है, वह उसी से काम चला रहा है। तो कितना एक खर्चा जो है इसमें आ जाता है? इसमें गैस से ज़्यादा खर्चा आता है। गैस से ज़्यादा गैस से ज़्यादा। और की बात करें तो समय तो इसमें काफ़ी लग जाता है। जैसे आपके पास इतना रश रहता है तो उसको कैसे मैनेज करें? क्या करें, इसमें कस्टमर भी वापस जाते हैं, जो जितना कवर होता है उतना कर रहा हूँ, पर इसमें किल्लत बहुत है जी। जैसे आपने कहा कस्टमर वापस जाते हैं, तो कितना एक नुकसान जो है इस बीच हुआ है? नुकसान तो काफ़ी हो रहा है देखा जाए तो जी। हालांकि अगर एक बात कही जाए, रूमर्स ये हैं कि आपके पास जो है कमर्शियल सिलेंडर्स हैं और बाजार में जो है ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा जो है ब्लैक में भी बेचे जा रहे हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सुनने में तो आ रहा है कि ब्लैक में मिल रहा है, पर हमारे को अभी तक तो मिले नहीं है जी। पर मैं जहाँ भी जाता हूँ मना कर रहे हैं कि सिलेंडर है ही नहीं हमारे पास जी। ना कहीं एजेंसी पे ना किसी के पास सिलेंडर तो मिल ही नहीं रही जी। हालांकि क्या लगता है आने वाले में क्या हो सकता है इसमें? अब तो यही बता रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी 2-3 महीने तक तो बता रहा है कि इतना लग ही जाएगा, इससे पहले कोई सिलेंडर नहीं आ रहा है। तो क्या आप अपने छोले भटूरे के जो काम है वो भी बढ़ाने
वाले हैं? हाँ जी, ये मैं रेट बढ़ाने जा रहा हूँ इसका, क्योंकि इसमें किल्लत तो बहुत है, गैस की किल्लत तो मतलब यहाँ चलेगा नहीं, रेट तो बढ़ानी ही पड़ेगी। जी तो अभी जो है फिलहाल अगर बात की जाए किस तरह से आप पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं और क्या कुछ अभी जो है प्रॉपर होगा? अभी तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। और आपको नहीं लगता जिस तरह से डोमेस्टिक सिलेंडर जो है सरकार के द्वारा लोगों को दिए जा रहे हैं, जो ढाबा कारोबारी है या होटलियर्स है उनको भी थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, थोड़ी सिलेंडर उनको भी देने चाहिए? क्या आपको लगता है कि आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे ना इंसाफी है? ये तो नाइंसाफी तो है, जो मतलब कस्टमर दुकानदार को भी सिलेंडर देना चाहिए, क्योंकि दुकानदार कहाँ जाएंगे, इसके लिए भी जिनको भी तो अपनी रोटी चलानी है, उनके लिए सारा काम ठप पड़ा हुआ है इस टाइम अभी देखा जाए तो, और दुकानदारों का। अभी हमने देखा एक गाड़ी यहाँ पर थी जिसमें सिलेंडर थे, वो क्या खाली सिलेंडर दीजिए, खाली सिलेंडर। तो वो क्या वापस एजेंसी में भेजिए? वो तो एजेंसी जा रही है जी। हालांकि अगर कुछ दिनों में नहीं मिलते हैं सिलेंडर तो आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? अब तो कदम ये जी, या तो दुकान बंद कर देनी है या फिर रेट बढ़ा के इसका स्टॉक से जिस तरह काम करेंगे उस तरह अपना गुजारा करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। और आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें उनको क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहिए? मैसेज तो ये है कि दुकानदारों के बारे में सोचना चाहिए, उनको भी सिलेंडर थोड़ी थोड़ी राहत देनी चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना रोजगार चले, उनका भी घर का खर्चा है वो भी अपना उठाए चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ जो छोटे कारोबारी हैं, ढाबा संचालक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी खास बातचीत करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। सबसे पहले स्वागत है, आपका नाम बताइए। जी, आप कहाँ पर अपना ये होटल चलाते हैं या फिर ढाबा चलाते हैं, क्या चलाते हैं? हमारा छोटा सा होटल है एक, जी। तो धर्मपुर से करीबन 2 किलोमीटर दूर मंडोदार एक जगह है। जी, तो इस वक्त जिस तरह से आपने देखा कि पूरे देश में एलपीजी गैस की कमर्शियल सिलेंडर्स की जो है काफ़ी किल्लत आ रही है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और आप कितना एक फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक कारोबारी हैं? राइट एक्चुअली काफ़ी सिलेंडर जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं रहेगा फिर उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। अब तो इंडक्शन पे आ गए हैं, काफ़ी टाइम तो हम रूम लगा नहीं पाते क्योंकि सिलेंडर नहीं है। एक सिलेंडर से काम चल रहा है, कम से कम 3 हफ्ते हो गए हैं कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। जी, तो दिक्कतें तो बहुत आ रही, कारोबार हमारा जैसे काफ़ी कम हो चुका है अब तो। बाकी इंडक्शन ही यूज़ कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट तो ये वादा कर रही थी कि सिलेंडर सब मिलेंगे, सबको पूरे मिलेंगे। अब वो बता भी नहीं रहे कब मिलेंगे, ऐसे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिलेंडर पर प्राइस भी बढ़ चुके हैं, सिलेंडर के मिल भी नहीं रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को पहले से देखना चाहिए था और सब कुछ बैन करना चाहिए था इन चीज़ें। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो एरिया है टूरिज्म बेस्ड है, टूरिस्ट यहाँ पर आता है, तो कितना एक जो है असर इसका टूरिज्म पर पड़ने वाला है? ऑफकोर्स पड़ेगा, जब होटल्स बंद हो जाएंगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सिलेंडर नहीं है। जो काफ़ी टाइम जैसे चल रही है, छोटे छोटे जो ढाबे हैं चल नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर नहीं है, बंद करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी उससे चलती है, वो नहीं मिलेगा तो आम जनता परेशान होगी। और दूसरी बात है, आपको नहीं लगता जिस तरह से घरेलू गैस दी जा रही है गांव के लोगों को या फिर शहर में भी जो और घरेलू उपभोक्ता है, डोमेस्टिक की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसी तरह से कमर्शियल वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? ऑफकोर्स ये चीज़ें तो करनी चाहिए थी उन्हें। कमर्शियल की जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो टूरिस्ट से चल रही है। अब जब टूरिस्ट प्लेसेस जो होटल्स है वही बंद हो जाएंगे तो कैसे करेंगे? पहले हिमाचल के ऊपर इतना ज़्यादा भाव वो चढ़ा है, उधार देने को, वापस करने को पैसा नहीं है सरकार के पास, तो क्या कर सकते हैं उसको? वो देखना चाहिए था सरकार को पहले। हमारे बारे में भी कोई सोचे, छोटे बिजनेसमैन है उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। बड़े बड़े जो है उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है पैसा देके, हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हम क्या करें? तो जी, ये बात आती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जो आपने अपनी बात रखी। और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सर अपना नाम बताइए। जी, आप एक आप जो है छोटा सा ढाबा चलाते हैं, तो सर कितने समय से चला रहे हैं? तो मुझे साल ही हुआ है यहाँ पर पहले। साल ही हुआ है। तो जिस तरह से खाड़ी देशों में इस वक्त युद्ध चल रहा है कि हमारे यहाँ एक मुझे ब्रिटिश तो आपको कितनी देखने को? मतलब वो ये बीच में बंद रखनी पड़ती है, सिलेंडर नहीं तो हफ्ते तक नहीं मिलता है, वेट करना पड़ता है। मिलता है तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते उस पर। जी, तो अभी तो कमर्शियल सिलेंडर वैसे बिल्कुल नहीं मिल रहा हूँ। नहीं मिल रही जी, तो आपने कभी कोशिश की किसी गैस एजेंसी में जाकर, क्या पता मिल जाए, कोई ब्लैक में दे रहा हो, कुछ ऐसा आपके सामने आया हो? आता है जी, बट वो ये तो जो अफोर्ड कर पाती है उतना हम दे नहीं सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जो आपने। तो दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त कसौली होटल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वेद गर्ग जी मौजूद है। उनसे खास बातचीत करेंगे जिस तरह से एलपीजी गैस संकट से पूरा देश जूझ रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह से इस वक्त युद्ध चल रहा है उसका कहीं ना कहीं असर एलपीजी गैस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो
गैस है वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच रही है, ऐसे र्यूमर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। उस पर खास बातचीत यहाँ पे गर्जे से जो है वो करेंगे। तो सर स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। धन्यवाद जी मैडम। जी सर, जैसे कि अभी हमने बताया एलपीजी गैस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, आप होटल एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की खास बातचीत करें, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो सर किस तरह की दिक्कत परेशानी होटल्स के जो मालिक है या फिर ढाबा संचालक है उनको सामने आ रही है, और आपके पास कौन सी दिक्कतें लेकर जो है वो पहुंचे हैं? देखिए, बात ऐसी है कि खाड़ी देशों में युद्ध के बाद जो हालात जो हैं एलपीजी के बहुत ही जी बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि बड़े सिलेंडर इस टाइम मिल ही नहीं रहे हैं। जी अभी गैस एजेंसी धारकों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भी उनको डिप्टी कमिश्नर सोलन, डीएफएससी और एसडीएम जो कसौली है, उन्होंने उनको बोला है कि भी उनसे सब होटल वालों से एक एक लेटर ले लें कि उनकी क्या क्या डिमांड है। जी तो वो जो हमने सारे होटल वालों ने वो जो लेटर है अपनी पर डे की डिमांड और महीने की डिमांड के हिसाब से गैस एजेंसी को भेज दिया है लिख के कि भी हमारी 1 सिलेंडर की डिमांड है, या हमारी 30 सिलेंडर महीने की डिमांड है, या हमारी 15 सिलेंडर महीने की डिमांड है। तो सारे होटल वालों ने वो लिख के गैस एजेंसी को दे दिया है। जी तो गैस एजेंसी वालों ने आश्वासन दिया है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, ये बात कर रहे हैं कंपनी से, उसमें 40% जो डिमांड है उसमें ये उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिसकी जैसे मान लो किसी के 10 सिलेंडर लगते हैं महीने में, उसको 4 सिलेंडर दिलाए जाएंगे। ये इनका हमारे को अभी तक आश्वासन मिला है, और उसके चलते हमने अपनी डिमांड जो है गैस एजेंसी में अपने प्लेटफॉर्म से, होटल के प्लेटफॉर्म पे डाल दी। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि आश्वासन दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है जल्द वो पूरा भी किया जाएगा कि खाली आश्वासन ही तक जो है सीमित रहेगा? देखिए, लगता ऐसा है कि जैसे छोटे सिलेंडर मार्केट में आ रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि भी जो बड़े सिलेंडर एलपीजी के जो 19.2 केजी के सिलेंडर जो नॉन डोमेस्टिक हैं उनके आने की उम्मीद है, और जो गैस एजेंसी होल्डर्स हैं या धारक हैं, उन्होंने हमारे से वादा किया है कि मंडे से वो हमारे को 40% 50% कोटे के हिसाब से सिलेंडर उपलब्ध कराने शुरू कर देंगे। जी, आपका खुद का होटल है, हाँ जी। तो सर कितना एक असर देखने को मिल रहा है कि जो गैस है, तो आपके पास अभी तक कितनी गैस जो है वो उपलब्ध है, और क्या कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पर फेस देखिए, करनी सारे है? होटल वालों को बहुत दिक्कतें हैं, इस टाइम त्राहिमाम मच गया है यहाँ जी। पर। आप देखिए कि जो विकल्प तो उसका कोई भी नहीं था, पहले सब लोग एलपीजी इस्तेमाल करते जी। थे। अब एकदम अचानक शॉर्टेज आने से जो लोग हैं वो केरोसिन पे चले गए हैं, वो डीजल पे चले गए, डीजल की भट्टियां ली हैं, इंडक्शन पे चले गए हैं। जी। और जो स्टाफ जिनके पास जैसे हमारे जैसे होटल हैं और जो बड़े बड़े यहाँ होटल हैं, उनमें 50-60 लोगों का स्टाफ है, उनका जो खाना है आजकल फायरवुड पे बना रहे हैं सारे लोग, जैसे पुराने जमाने के चूल्हे हुआ करते थे ना जी, उस तरीके से सारा सामान उबाल रहे हैं उसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर। जी। तो विकल्प यही चल रहा है। अब गैस के सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि गैस एजेंसी से गैस मिले और या कहीं से भी सरकार उपलब्ध कराए, जिससे सुचारू रूप से काम चल सके। जी, तो क्या कुछ यहाँ पर आप जो ढाबा संचालक है या फिर होटेलियर्स है उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि एज ए प्रधान भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैं चाहता हूँ कि चलो थोड़ा संयम बना के रखें, क्योंकि जो वार जैसे हालात जो चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। ये नहीं कि भाई हमारे हिमाचल में ही पड़ रहा है या कि हमारे दिल्ली में पड़ रहा है या हमारे देश में पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो आयात है जो है वो रुका हुआ है। जी। उस वजह से थोड़ा हमारे को जो विकल्प है इसका एलपीजी का, उसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जो युद्ध है अगर ज्यादा दिन चलता है तो इसके हालात खराब होने के ज्यादा आसार है, इसमें आसार ठीक होने की उम्मीद कम है। तो इसलिए अपना विकल्प जो है हमेशा चुन के रखें, जैसे फायरवुड का इंतजाम है वो है, केरोसिन डीजल अगर मान लो कम होता है तो इंडक्शन पे आए, और जो भी मतलब विकल्प है इसका, क्योंकि आगे आपको आने वाले टाइम में आपको बताया कि ये सीजन टाइम है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, अब अप्रैल मई जून में तो यहाँ पर काम होता है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है काम हमारा जो है। जी, अभी तक लगभग कितना एक इतने दिनों में जो है जब से सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है, कितना एक जो है नुकसान है थोड़ा सी? देखिए जी, अब नुकसान कि आप ये देखिए कहाँ पर आराम थी एलपीजी, उसमें सिलेंडर लगाया और काम चालू हो। अब आप ये लकड़ी कर रही है,
ठीक है ना, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, समस्याएं हैं ये आप खुद से हैं कि अगर मान लो एक विकल्प के रूप में किसी को देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि इतनी अच्छी सर्वाइव करना। जैसे तो हमारा जो है आधुनिक ईंधन है, इसकी हम लकड़ी लगाएंगे, इसमें ईंधन लगाएंगे, इसमें तेल लगाएंगे तो समस्याएं उससे उत्पन्न हो रही है। भरपाई ना मिलने से की जा सकती जी, छोटे कारोबारियों की बात है जिनके पास मेन जो मकसद है वो कहीं आय का साधन कहा जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनके छोटे टी स्टॉल्स है या फिर इस तरह की चीजें हैं, तो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी, कुछ लोग काफी परेशान क्योंकि बंद करने तक की नौबत आ जाती है। देखिए जी, उनको मैं सलाह देता हूँ उनके भी अब बंद, जहाँ तक बात है रोजी रोटी अपने चला अपनी, तो उसमें मैं कहूँगा कि भी थोड़ा सा पेशेंस रखें और अभी कोई भट्टी करें, कोई भी विकल्प जो है जैसे मैंने बताया उस पर भी चले। और हमारे अब जैसे अब इसमें कोई कसूर नहीं है कि भी ये कहें कि भी आपको हमारे को सिलेंडर क्यों नहीं मिले, तो आप देशों में जो चल रहा है और उसके जो है वहाँ से हमारे को सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो यहाँ से तो हमारे को जो है अपने देश के चलते हुए उस विकल्प पे भी देना जी। अगर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की बात तो उन तक क्या कुछ यहाँ पर मैसेज पहुँचाना चाहिए? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ जी कि जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पहले सबसे पहले हॉस्पिटल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो फिर इन्होंने किया है, तो हम चाहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी है जो आपके टैक्स के लिए भी है, वहाँ पर हजारों लोग जो रोज मिला हुआ है वो भी बेचारे सड़क पे आ जाएंगे। तो होटल इंडस्ट्री को भी प्रायोरिटी पे रखते हुए जैसे और इंस्टीट्यूशंस को गैस दे रहे हैं वैसे भी हमारा भी कोटा लगाया जाए कम से कम, ताकि जिस हिसाब से हॉस्पिटल्स को मिल रहा है, जिस हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिल रहा है, वैसे ही होटल इंडस्ट्री को भी मिलना चाहिए जी। क्योंकि अगर पिछले कल की बात की जाए, पिछले कल बजट भी पारित हुआ है, उसमें भी होटल, अगर बात की जाए टूरिज्म को बढ़ावा देने की ये बात कही गई है, उसके लिए बजट भी पेश किया गया है, तो उस चीज को कैसे देखते हैं थोड़ा सा? देखिए ऐसा है कि बजट तो सरकार का काम है बजट को पेश करना, उन्होंने हर एक एस्पेक्ट को देख के बजट को पेश करना है। जहाँ तक होटल इंडस्ट्री की बात है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा जो प्रदेश है इसमें 2-3 प्रकार की ही चीज़ें हैं जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। जैसे हमारे यहाँ पर जो बिजली पैदा होती है उससे हमारी इकोनॉमी चलती है। यहाँ पर हमारे उद्यान हैं, हमारे सेब के बगीचे हैं, हमारा जो ये क्षेत्र है इसमें हमारा चलता है। और हमारा सबसे बड़ा जो हमारा आय का साधन है वो है हमारा टूरिज्म। अब देखिए हिमाचल में अगर टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा, हमारे पास गैस ही नहीं होगी, हमारे पास लोग नहीं आएंगे, तो हम लोग भी कैसे सर्वाइव करेंगे? और उसके साथ साथ ये देखिए कि आप इतने लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी जवाब ही देना पड़ेगा जी, इकोनॉमी में इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पर जो आपने अपना वक्तव्य रखा उसके लिए। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन स्पीक्स में। मेरा नाम है प्रीति राठौर और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ब्रह्मपुर में, जहाँ पर गर्ग गैस एजेंसी के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है जी सर, जैसे कि आप गैस एजेंसी यहाँ पर जो है चला रहे हैं, तो जिस तरह से अभी पूरे देश का जो है गैस को लेकर, एलपीजी गैस को लेकर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, संकट जो है एक तरह से बताया जा रहा है। अगर हम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम जो है उसका देखने को मिल रहा है। क्या ऐसी चीज़ें सच में फेस करनी पड़ती है? ऐसी कितने लोग पैनिक जा रहे हैं, ऐसा ये जैसे सरकारी यूनिवर्सिटी की पहले आनी थी वाकई ही, अभी भी सप्लाई वाकई ही आ रही है। एक गाड़ी का कोई डिस्टेंस को पता रह जाता है, कल वाकई सप्लाई जाए लोग सप्लाई बिल्कुल रेगुलर है कैपेसिटी की। और कमर्शियल की बात करें तो 8 तारीख से कमर्शियल के ऊपर पूरी रोक है, कोई भी सिलेंडर ट्रांसफर नहीं रहा ज़्यादा वर्कर्स ढाबों के लिए, वो सप्लाई बिल्कुल बंद। डोमेस्टिक सप्लाई बिल्कुल बंद है। लोग थोड़ा सा पहले मीडिया देख के पूरा लगा मीडिया देख के पहले ला रहे हैं, भारत की खत्म ना हो जाए गैस, ये ना तो भरने की कोशिश कर रहे हैं जी। क्या कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि किसी ने जो है एक से ज़्यादा सिलेंडर जो है पैनिक में भरे हो या नहीं, जैसे किसी का एक सिलेंडर खाली है वो वेट करता था, अब वो सोचेगा कि दूसरा भी भरा के रख लूँगा जी।
ताकि गैस मिले ना मिले, वो पैनिक जैसी फैली हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है डोमेस्टिक की, तो कमर्शियल की सप्लाई में थोड़ी सी जब से रॉक लगी है तब से होटल ढाबा वालों में दिक्कत आ गई। जी, तो ये जो कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल कब से बहाल होगी, थोड़ा सा कोई आइडिया अभी गवर्नमेंट हमें जैसे इंस्ट्रक्शन देगी उसके बारे में बताएंगे। अभी हम सारे होटल से लेटर ले रही है, उनकी रिक्वायरमेंट दे रही है। जी। जैसे अभी हमें आदेश मिलेंगे उसके हम आगे करेंगे। जी, कोई इस तरह का मामला सामने आया हो जिसमें जो है हाथापाई तक की बात पहुंच गई हो, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा एक तरह से लोग पैनिक कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसी जैसे चीज़ें भी जैसे काम यहाँ पर बताइए। है हमारे पॉइंट डिलीवरी से गाड़ियाँ जाती है, कई कुछ लोग ग्राउंड पे ही आ जाते हैं, अब उसको आ भी नहीं कर सकते, जी। वो पैनिक जैसे कराने की कोशिश करते हैं, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ियाँ हर पॉइंट पे जाती है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर छोटे छोटे कस्बे में गाँव में या हमारे पॉइंट्स बने हैं वहाँ पे हम गैस दे रहे हैं। पर लोग पैनिक चलाने की ग्राउंड पे आ जाए, हम उनको कैसे ना करें, फिर वो उनको देना पड़ता नहीं, तो हम पॉइंट्स पे ही डिलीवरी अपनी देने की कोशिश करते हैं। जी, सर अगर बात करें कितना एरिया कवर किया जाता है आपकी एजेंसी के द्वारा? हमारे एजेंसी में 30 से 40 किलोमीटर का एरिया चल रहा है। जी, तो सर वहाँ प्रॉपर गाड़ियाँ जा रही हाँ, हैं? जारी हैं, सभी 2-3 दिन से पूरी लोग पैनिक करा देते हैं, पर गाड़ियाँ रेगुलर पॉइंट्स के पर जाती हैं। जी, तो लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहूँ? मैं लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक सिलेंडर की सप्लाई हमारे पर जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है, 2-3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होटल ढाबों वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, बाकी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई बिल्कुल डोमेस्टिक की सप्लाई रेगुलर है। जी, सर यहाँ पर जैसे कि कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ब्लैक में सिलेंडर्स जो है कई का जो एजेंसियाँ होती हैं वो देती हैं, या फिर कुछ एक लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि एजेंसी से सिलेंडर ले लेते हैं, उसके बाद जो है 2-3 किलो गैस जो है उससे निकाल दी जाती है और आगे तो किसी को वितरित किए जाते हैं वो हमें इससे क्या कुछ कहना है? हमें इस बारे में नहीं कुछ पता। हमारे पास तो जो काफ़ी बुकिंग आती है उसका 4 डिजिट का OTP आता है, जी। वो OTP हमें दे और उस OTP के बेस पर हम आपको स्टेटमेंट देते जी, अब बात करें बुकिंग की तो कितने दिन बाद जो है अभी गवर्नमेंट ने पहले 21 दिन का टाइम था, 25 दिन का टाइम कर दिया जी। है गवर्नमेंट ने। जिस दिन सिलेंडर हो गए उससे 25 दिन बाद निकलो। ग्रामीण इलाकों में भी क्या अभी तो 25 दिन का ही है हमारे पास। जी। अखबारों में 45 दिन बोल जी। रहे, पर हमें 25 दिन रुपये की वो आता है। जी, धन्यवाद सर यहाँ पर जो ठीक है आपने- मैडम, आपने बहुत कीमती टाइम निकाला अपना। जी। हाँ जी, हम लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सप्लाई बिल्कुल जैसे पहले रेगुलर मिलती थी वैसी ही मिलती है। जी, धन्यवाद।